कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र इस वीडियो के माध्यम से वशीकरण का एक प्रचंड प्रयोग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रयोग अपने आप में चमत्कारिक प्रयोग है और जिस पर इसका प्रयोग किया जाएगा वह अवश्य ही आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में सदैव के लिए वशीभूत हो जाएगा। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो यह तय कर लें कि कदापि किसी प्रकार के प्रयोग का दुरुपयोग नहीं करना। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो यह आवश्यक ध्यान देना है आपको कि आपके शरीर में वशीकरण पावर का अभाव है या वशीकरण पावर प्रचुर मात्रा में है। यदि आपके शरीर में वशीकरण पावर प्रचुर मात्रा में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बैलेंस अवस्था में है, तो किसी प्रयोग में आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। जिसको भी चाहे क्षण भर में उसको अपने वशीकरण पास से, सम्मोहन पास से, आकर्षण पास से बांध सकते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता आसानी से मिलनी शुरू हो जाती है। मगर यही वशीकरण पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अभाव अवस्था में है, बैलेंस अवस्था में नहीं है। आप लाख प्रयास करें, कहीं न कहीं आपको दिक्कत आएगी। किसी भी प्रयोग को करने में आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता ही हाथ मिलती है। हर जगह आपका तिरस्कार, उचित सम्मान न मिलना, किसी के लिए लाख प्रयत्न करेंगे फिर भी वह आपसे दूर चला जाएगा। रिश्ते निभाने का प्रयास करने के बावजूद भी जब ठोकर लगे तो मन में एक नकारात्मक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। यह ग्रंथि उत्पन्न न हो इसके लिए आवश्यकता हो कि आपको वशीकरण पावर अपने शरीर में बढ़ाना है, वशीकरण पावर ट्रांसफर लेना है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं, कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसको आप अपने घर बैठे हमारे माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करिएगा। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेकर आया हूँ, यदि उसको श्रद्धाभाव विश्वास के साथ आप करेंगे तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रयोग में क्या क्या चाहिए जरा ध्यान से बारीकी से सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो काले कौवे की जिह्वा, यदि कोई कौवा मरा होता है तो उसका जो जिह्वा होता है, जीभ होता है, टंग होता है, उसको आप काट लें, उसको प्राप्त कर लिए। फिर शमशान की राख, जो शमशान में जो राख मिलेगी आपको, चिता की राख मिलती, उसको आपको लाना है। काले कौवे की जिह्वा आपने प्राप्त किया, उसके बाद शमशान की भस्म आपको लाना है। उसके बाद अपने बीसे नख, नख का मतलब नाखून होता है, नेल होता है, हाथ और पैरों के नाखूनों को आपको काट लेना है और नाखूनों को काट के उसको जला करके भस्म बना लेना है। उसके बाद अपने जिह्वा का मैल, जो टंग होता है, जीभ होता है, उसका मैल, और फिर अपने कनिष्का उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, उसका रक्त ले लेना है। उसके बाद अपना शुक्र ले लेना है। इन सबको आपको मिला लेना है। उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रक्रिया करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने सभी चीज़ों को इकट्ठा करके किसी भी खाने पीने की वस्तु में किसी भी स्त्री को, बालिका को, गर्ल को, फीमेल को आप देंगे। यदि वो खा लेती है तो अवश्य ही आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में सदैव के लिए बंध जाएगी। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।